साल 2020 में कोरोना काल ने वर्क फ्रॉम होम को काफी पॉपुलर किया। इंटरनेट की जरूरत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार रहा जहां इस दौरान इंटरनेट का रिकॉर्ड स्तर पर यूज किया गया। अब जब भारत इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों के लिए इतना बड़ा मार्केट बन गया है, तो फिर दुनिया के दिग्गजों की नजर तो यहाँ पड़नी ही थी। यही वजह है कि इलॉन मस्क एयरटेल, जियो जैसी दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के लिए आगे चलकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दरअसल साल 2022 से भारत में एक और इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस देगा। ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, इसका सपना है इंसानों को मंगल तक ले जाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कुछ समय पहले छोड़ा था। अब इसके जरिए भारत को भी फायदा होगा। भारत के कुछ चुनिंदा शहरों को हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। यही नहीं, इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी बुकिंग कहाँ हो रही है, कितने की है और क्या इसकी सुविधा आपको भी मिलने वाली है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट 2022 यानी कि ठीक एक साल बाद से भारत में सर्विस देना शुरू कर देगा। स्टारलिंक ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्री बुकिंग शुरू कर दी है, साथ ही पूरा पैसा रिफंड करने की गारंटी के साथ। अगर आपको स्टारलिंक इंटरनेट चाहिए तो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से प्री बुकिंग कर सकते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की प्री बुकिंग के लिए फिलहाल आपको $99 यानी कि करीबन 7,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप ये पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फिलहाल स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड 50 से 150 Mbps है। भारत में मौजूदा औसत इंटरनेट स्पीड 12 Mbps है, लेकिन इलॉन मस्क ने हाल ही में ये वादा किया था कि साल 2021 के आखिर तक ये स्पीड बढ़कर 300 Mbps हो सकती है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया इस इंटरनेट सर्विस को संभालेगी, लेकिन ये सुविधा भारत में 2022 के किस महीने से शुरू होगी, इसका खुलासा टेस्ला इंडिया ने या फिर इलॉन मस्क ने नहीं किया है। लेकिन आप स्टारलिंक की वेबसाइट पर जाके इसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा भारत के सभी शहरों में फिलहाल नहीं मिलेगी। ये सुविधा केवल मेट्रो सिटीज के लिए है। इसमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। कुछ और शहरों को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा लेनी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब है कि आप भारत के किस राज्य या फिर शहर में रहते हैं। क्या आपके शहर में भरोसेमंद वायर्ड या वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है या नहीं। अगर अच्छी ब्रॉडबैंड सर्विस आपके शहर में नहीं है तो स्टारलिंक इंटरनेट में आपको दिक्कत आ सकती है। ट्राई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत में 2.20 करोड़ से ज्यादा वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जबकि मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं 115.30 करोड़। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे विकासशील देश में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 10% का ग्रोथ हो तो इससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी में 1.38% का इजाफा हो सकता है। भारत इंटरनेट यूजर्स का बड़ा मार्केट है और इसकी संख्या 2025 में 1.5 गुना बढ़ सकती है, लेकिन गाँव और दूर दराज के इलाकों में फास्ट इंटरनेट सर्विस पहुँचने में वक्त लग सकता है। लेकिन इस काम को स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत जल्द पूरा किया जा सकता है। इससे 150 Mbps तक की स्पीड मुहैया कराई जा सकती है। साथ ही ये सर्विस कम कीमत में उपलब्ध हो सकती है। आपको बता दें कि दूरदराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाना काफी महंगा पड़ सकता है। ऐसे में इलॉन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की मदद से इसे सस्ते में कम समय में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये स्टारलिंक है क्या? दरअसल स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमने वाली सैटेलाइट सर्विस है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। इस सर्विस से देश के दूरदराज इलाकों में अच्छी इंटरनेट सर्विस को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए स्पेसएक्स कंपनी ने करीब 1000 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। साथ ही स्पेसएक्स तेजी से सैटेलाइट की संख्या में इजाफा कर रही है। कंपनी साल 2027 तक 12,000 डेस्क साइज सैटेलाइट लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। साथ ही जमीनी स्तर पर स्टेशन को